कश्मीर का मुद्दा है वो अभी तक भी ज्यों की त्यों पड़ा है, उस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ। जो रंजन गोगोई जाते जाते जो उसका राफेल का मामला था कैसे खत्म करके चले गए, आपको मालूम है, सबको मालूम है। अयोध्या मामले में यानी बाबरी मस्जिद वाले में फैसला हुआ, उससे बड़ा अन्याय जो साफ दिख रहा है कहीं नहीं हुआ। अन्याय जो लगातार हो रहा है, सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हो रहे हैं। ये पूरा कानून ही खराब है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इससे कम पे कोई समझौता नहीं। ये सारे के सारे भांड हैं, भांड। ये कलाकार नाम की चीज नहीं है, सारे के सारे भांड हैं। कार्ती ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार किया है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा भाई जो आप कर रहे हो। दूसरा, अगर आप देखें तो जो कश्मीर का मुद्दा है वो अभी तक भी ज्यों की त्यों पड़ा है, उस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ। साथ में जिस तरह से जो रंजन गोगोई जाते जाते जो उसका राफेल का मामला था कैसे खत्म करके चले गए, आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैसला नहीं किया तो लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सच्चाई मालूम है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज से नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर पिछले कम से कम 3 साल से तो लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि जो सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं उन्हें वो कैसे खत्म करे। लोगों को दंड देकर नहीं, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है कोर्ट, वो मुकदमे चलाकर नहीं, बल्कि अपने आप में सुधार करके न्याय उसका ऐसा होना चाहिए जो न केवल किया जाए बल्कि लोगों को दिखे और लोग अपने आप कहें हाँ न्याय हुआ। पर भैया न्याय तो हुआ नहीं। और इस अन्याय का सबसे बड़ा एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जो अयोध्या मामले में यानी बाबरी मस्जिद वाले में फैसला हुआ, उससे बड़ा अन्याय जो साफ दिख रहा है कहीं नहीं हुआ। जिसमें उन्होंने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, न वहाँ पे मंदिर था, न वहाँ पे पूजा होती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने माना वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई। फिर भी पहले सर एक मिनट, फिर भी उन्हीं को जो है वो सौंप दी गई जिनके पास कोई सबूत नहीं था। तो अन्याय जो लगातार हो रहा है, सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हो रहे हैं। सर, अब किसान कौन सी कूटनीति को अपनाए जिसमें अधिवक्ता भी साथ है, वो कानून भी साथ आ जाए और सरकार को झुकना पड़े? नहीं, कूटनीति तो किसान ने अपना रखी है, पर कोई भी कूटनीति है तो वो आपको क्यों बताई जाए भाई। कूटनीति बताने की चीज थोड़ी होती है, कूटनीति तो इस्तेमाल करने की चीज हो भाई। तो सरकार के साथ इस्तेमाल करो ना। किसानों की मांग थी कि बिल वापस करने की, और जो सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष कह रही है भी काला क्या है, और 11 दौर की वार्ता होगी, अभी तो उन्हें काला बिल की मालूम नहीं। मैंने बताया तो कि भैंस खड़ी करके ये पूछो जो काला क्या है, सारी भैंस ही काली भाई। तो अगली क्या नीति होगी? आज चक्का जाम विफल हो या पास हो गया, जो भी रहा सरकार के इनके सवाल का जवाब दे। देखिए बात यह है, आज का जो चक्का जाम है 3 जगह को छोड़ के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को, पूरे देश में हुआ है। और अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे मीडिया पे जो आ रही हैं, उनसे साफ है कि चक्का जाम पूरी तरह से सफल है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। आगे क्या होगा ये समय समय पर आपको बताया जाता रहेगा कि हमारे कदम कौन सा होगा। इसके लिए बधाई दो यार सरकार को, कोई तो काम बढ़िया कर रही है। बधाई हो। जो अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कानून में गलती है, ये बात भी बोल रहे हो। नहीं, क्या अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं वो? जो अमेंडमेंट आप करने के लिए बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कानून में कोई गलती नहीं है। देखिए मैम, अगर मैं अपने आप में कहता रहूं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप मानते रहिए आप सही हैं। बात ये होती है तरीके की, जो कानून है उस कानून को बताएं और ये फैसला उन लोगों पर छोड़ें जिन लोगों के लिए आप कानून बना रहे हैं। और वो जितने भी लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि कानून गलत है, हमें कानून नहीं चाहिए, इस कानून को वापस करो। इसे ऐसे समझो आप कि माना मैंने जो है ज़बरदस्ती मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये कोट पहनो, आप कह रहे हो नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा, नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं पहनना पड़ेगा तुम्हें कोट, ये मैं दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कह रहे मैं पहनता ही नहीं यार कोट, ज़बरदस्ती है क्या? आप क्या कहोगे? आप सर एक कहावत ये यही है, कानून किसान ने मांगा नहीं, कानून के विषय में किसान से कोई चर्चा नहीं हुई, फिर भी जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप किस कानून को ये आपके लिए बढ़िया है, लेकिन ये नहीं बता रहे कानून क्या है। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है, एक मिनट, सरकार ये बात कह रही है कानून इससे जो किसानों का भला होगा। बहुत सिंपल सी बात है मैम, अगर 2 गुणा 2 बताया जाए, 4 ना लिखा जाए, तो हर कोई जानता है 2 गुणा 2 का मतलब 4 है, यही है ना। अगर 4 माइनस 2 कहा जाए तो हर कोई जान जाएगा, आगे 2 भी ना लिखा जाए, कि 4 माइनस 2 का मतलब 2 है। जो प्रभाव है कानूनों का
वो सबको नजर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैंने बार बार बताया है, इस देश को पूरी तरह से तबाह कर देगा वो जो इसका प्रभाव कानून का होगा, और सरकार यही नहीं बता रही है। जबकि मैंने कहा सरकार का काम ये है कि सरकार लोगों को बताए। सर, रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं और बार बार किसान उनके रास्ते में फूल बो रहे हैं। फूल कब तक बोए जाएंगे? जब तक जो है आंदोलन चलेगा हम तो फूल ही बोते रहेंगे भैया। हम तो किसान आदमी, कांटे तो बो नहीं सकते भाई, कांटे तो सरकारी बो रही भाई। सर, कृषि मंत्री जी ने कहा कि इस कानून में जितने संशोधन की जरूरत थी हमने कर दी है, आगे और भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किसान इसकी भलाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं, उनको बुराई नजर आती नहीं। अब बहुत मैंने आपको बता दिया, अभी बताया नहीं, आपने देखा नहीं, ये पूरा कानून ही खराब है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इससे कम पे कोई समझौता नहीं। सर, एक तरह से जब देखा जा रहा है कि जितने भी फिल्म स्टार है, क्रिकेटर है, बस जब एक ट्वीट से रिहाना ने किया और भी बहुत लोगों ने किया तो यहाँ पर हमारे अंदरूनी मामला हो गया। जब यहाँ पर 100 से अधिक किसानों की शहादत हो जाती है तब ये स्टार सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार और ये कहाँ चले जाते हैं? नहीं, इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक बढ़िया वो देख रहा था, आपने देखा होगा, मैं समझता हूँ उससे बढ़िया कुछ मैंने नहीं सुना, और शायद वही शब्द मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आपने आर्टिकल 19 देखा है अनिल जी का? उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। ये सारे के सारे भांड हैं, भांड। भांड का मतलब ये होता है कि जो उनका राजा है उस राजा की प्रशंसा करना, चाहे बर्बाद हो रहा हो देश, चाहे लोग मर रहे हो, फिर भी भांड कहेगा नहीं बहुत बढ़िया हो रहा। तो ये सारे के सारे भांड हैं। ये पैसा लेके सरकार से, ये सरकार की दया पर निर्भर होके, ये कलाकार नाम की चीज़ नहीं है, सारे के सारे भांड हैं और ये सरकार के सामने नाच रहे हैं। जैसे वो बंदर बंदरिया का नाच होता है ना, तो डुगडी को कोई बचाता और वो नाचते रहते हैं, ये सब ऐसे ही हैं। देखिए एक बात समझिए आप, अगर आपको जरा सी भी शर्म लिहाज है, इनमें से किसी व्यक्ति ने कानून नहीं पढ़ा, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे आपके अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, लता जी हो, अजय कंगना को तो छोड़ो, उसने तो हाँ, विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, ये कोई भी हैं, इन्होंने किसी ने कानून नहीं पढ़ा। और अफसोस ये है कि जिस व्यक्ति ने कानून नहीं पढ़ा और वो बिना जाने बिना समझे किसानों को देशद्रोही कहे, तो मैं आपके माध्यम से सीधा कह सकता हूं, अगर इस देश में कोई देशद्रोही है तो इस देश की बीजेपी सरकार और इस बीजेपी सरकार की गुलामी करने वाले, उसके तलवे चाटने वाले, उसकी जो मतलब भक्ति करने वाले, वो सारे के सारे भांड, वो सब देशद्रोही हैं। एक मिनट अभी एक मिनट, ये सवाल का जवाब अभी आधा है, अभी और सुनो आप। ये सारे के सारे उस समय नहीं बोलते जिस समय अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, नहीं है? जब अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद में जब हल्ला मचा कि यहाँ पे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, 80 लाख की आबादी को आपने कैद करके रख दिया। जब पूरी दुनिया में हल्ला मचा, यही मोदी जी की सरकार, इन्हीं की एक जो व्यक्ति हैं, वो वहाँ से यूरोपियन यूनियन के 25 सांसदों को यहाँ लाए, कश्मीर में घुमाया, उन्हें दिखाया, ताकि दुनिया को बता सके कि यहाँ पे कोई मानव अधिकार का हनन नहीं हो रहा। ये भांड सारे के सारे तब कहाँ गए थे? तब क्या देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था? नहीं था। दूसरा, खुद मोदी जी जाके ट्रंप का प्रचार कर रहे और कह रहे हाउडी मोदी देखा था, अब की बात ट्रंप सरकार। ये किया ना, एक देश का प्रधानमंत्री जाके दूसरे देश में एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार करे, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात होगी क्या? उस समय वो देश का आंतरिक मामला नहीं था जो आप वहां जाके कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैंने वो बताया ना कि वो बिल्कुल सही अनिल जी ने शब्द इस्तेमाल किया है, ये भांड हैं सारे के सारे, और सब के सब सिर्फ सरकार की प्रशंसा में ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने किसानों के लिए ट्वीट किया है कि जिस तरह का जो देखा जा रहा है यहाँ पर मानवाधिकार हनन नहीं होना चाहिए। तो क्या देखें आप, किस तरह देखें? नहीं, मैं समझता हूँ ये चेतावनी है, ये चेतावनी है, और उन्होंने ये सारी सब कुछ देखने के बाद हुई है। 26 तारीख की घटना भी देखी है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो आप देख रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी बैरिकेड लगा रखी है, कटीले तार लगा रखे हैं, दीवारें बना दी हैं, कीलें लगा रखी हैं, और कीलें यहाँ से तो उखाड़ भी नहीं, थूक के चाटने वाली सरकार ये यही काम करती है। तो
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दुनिया को नज़र आ रही हैं। इसीलिए दुनिया के वो लोग जो मानव अधिकारों के पक्षधर हैं, मानव अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं और दुनिया में किसी के साथ भी कहीं अन्याय अत्याचार होता है उस पर वो आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं लोगों की ये आवाज़ें हैं। इसीलिए दुनिया के लोग बोल रहे हैं। मोदी मीडिया में चलाया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल टुकड़े गैंग है। पहले तो चल रहा था नेशनल टुकड़े गैंग, अब इंटरनेशनल टुकड़े। तो इतने दिन में तरक्की नहीं होगी यार, तुम भी कमाल बात कर रहे हो। सर एक सेकंड नेशनल से आगे बढ़ता है ना आदमी, नेशनल से इंटरनेशनल हो गया। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कृषि कानून किसी ने नहीं पढ़ा, मुझे जहाँ तक जानकारी है अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ कैलिफोर्निया में आप अपने बैकयार्ड में अगर टमाटर लगाने हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और क्या कहते हैं कि घास के सिवा आप कुछ नहीं लगा सकते। तो क्या इस कानून में इस तरह का कुछ प्रावधान? अभी भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है, अमेरिका का उदाहरण दे दिया। और अमेरिका का उदाहरण दे रहे हो तो ये भी सुन लो, अमेरिका का उदाहरण दे रहे हो तो ये भी सुन लो, सब लोग सुने। सर सही है। अरे सुनो यार, ये सही है। अब सुनो इसके आगे, अमेरिका में एक किसान को 22 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, 22 लाख। और हमारे देश में मात्र 16,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप लागू करना चाहते हो तो इतनी सब्सिडी किसान को दो आप। सर मैं आप नहीं दे रहे। नहीं, ओपिनियन का ये सही बात है, इसमें करने की क्या जरूरत है? सर रिहाना के ट्वीट पे रिहाना ने किसानों का समर्थन किया तो उसको बोल रहे हैं कि उसने 18 करोड़ रुपए लिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कितने भी कहते, 18 तो कम, एक जीरो और लगाते थे, 180 करोड़ कहते। आपको खुश होना चाहिए, महिला में इतनी ताकत है, महिला शक्ति में इतनी है कि बीजेपी सरकार हिला दी, 56 इंच का सीना हिल गया एक ट्वीट ने। देखिए बीजेपी के पास में सिवाय लोगों पर आरोप लगाने के और जाति और धर्म का ठप्पा लगाने के दूसरा कोई और काम नहीं है बीजेपी के पास में। थैंक यू। हमारे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भानु प्रताप सिंह थे जो कृषि कानून के बारे में बोल रहे थे और तमाम विसंगतियों पर अपनी बात रख रहे थे। वो सरकार को हर तरफ से एक कहा जाए तो कोसने की कोशिश कर रहे थे और अपने अकाट तर्कों तथ्यों के साथ हावी होने की कोशिश कर रहे थे और हावी हो रहे थे।